नमस्कार दोस्तों, आज आपके पास रिव्यू लेकर आ रहा हूँ मैं नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई पिक्चर गुंजन सक्सेना का। दोस्तों, जब भी कभी इस तरीके की कोई मूवी रिलीज़ होती है तो पेट्रियोटिक मूवी, वॉर जोन को दिखाने वाली, तो एकदम से क्या रिफ्लेक्ट होता है हमारी मेमोरी में? लक्ष्य, बॉर्डर। ये मूवीज़ ऐसा लैंडमार्क सेट करके गई हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन का लेवल दोस्तों यहाँ होता है, बट बहुत निराशा होती है इस तरीके की मूवी देखने के बाद, जो कि बनाई गई है एक रियल लाइफ स्टोरी पर, लेकिन इतने ख़राब पिक्चराइजेशन से, इतने ख़राब स्क्रीन प्ले से कि वो एक जो किसी का व्यक्तिगत अचीवमेंट है उसको भी निल कर देती है। मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ ये मूवी देखने के बाद। आई वॉज़ वेटिंग ईगरली फॉर लास्ट फ्यू डेज़ फॉर दिस मूवी, लेकिन इट टर्न्स आउट टू बी ए बिग डिसअपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, अगर मूवी के प्लॉट की बात करें तो ये गुंजन सक्सेना की लाइफ स्टोरी दिखाता है, उनके बचपन से स्टार्ट होकर टिल द कारगिल वॉर जोन। तो बचपन में वो ड्रीम देखती हैं किसी प्लेन को उड़ाने का, तो जो वो घटनाक्रम है वो भी अपने आप में थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगता, जब वो एक कॉकपिट में उन्हें सीधे छोटे से बच्चे को एंट्री दे दी जाती है। उसके बाद जो उनका कन्वर्सेशन है टू कन्विंस हर फैमिली टू परस्यू हर ड्रीम्स, वो भी कहीं कहीं जो डायलॉग्स हैं वो कहीं आपको किरदार से जोड़ नहीं पाते, कहीं कुछ एलिमेंट मिसिंग दिखाई देते हैं। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस है इंडियन एयरफोर्स का, वो भी एक गूज़बम्प्स पैदा नहीं करता कहीं आपका, बहुत ही साधारण सा लगता है। और उसके बाद जाह्नवी कपूर कहीं भी एक इंडियन एयरफोर्स मेंबर, ऐसा वो कहीं भी उनका बॉडी लैंग्वेज नहीं लगा है, उनके डायलॉग डिलीवरी, ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज, वो कहीं एक सोल्जर वाला अपील आया ही नहीं है। तो इस मूवी की अगर सबसे कमज़ोर कड़ी बोला जाएगा तो वो जाह्नवी कपूर हैं। अगर मूवी के बारे में आप मुझसे पूछेंगे पॉजिटिव क्या है, तो मैं बोलूँगा पॉजिटिव ये है कि वो ऐसे कुछ हीरोज़ को, ऐसे अनसंग हीरोज़ जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, उनके बारे में एक इनिशिएटिव लिया गया, उन पर मूवी बनाई गई। बट जैसा कि हम जानते हैं कि ये मूवी बनाने वाले कितने बड़े पैट्रियट हैं, वी ऑल नो दिस इज़ ऑल टू एनकैश द एफर्ट्स ऑफ दीज ब्रेव सोल्जर्स। लेकिन आप उसको एनकैश करने में इतने अंधे हो जाते हैं कि यू डू नॉट थिंक अबाउट द प्रेस्टीज, अबाउट द एफर्ट्स ऑफ आवर इंडियन एयरफोर्स। आपको कोई कष्ट नहीं होता उसके ऊपर सवालिया निशान लगाने में। दोस्तों, बहुत दुख होता है जब ये सीधे क्वेश्चन मार्क लगाती है हमारी इंडियन एयरफोर्स पर। तो दोस्तों, यहाँ कोई पूछे करण जौहर से कि किसने आपको हक दिया सीधे सीधे एक क्वेश्चन मार्क लगाने का इंडियन एयर फोर्सेस पर, वो इंडियन एयर फोर्सेस जो दिन रात देश की सेवा करती हैं। आप बायस की बात करते हैं मूवी में, तो कोई आपसे पूछे कि आपने इस रोल के लिए, इतने इम्पॉर्टेंट एक इंडियन सोल्जर के रोल के लिए, आपने एक स्पेसिफिक न्यू कमर को ही क्यों पिक किया? आई नो दीज आर द क्वेश्चन दैट वुड बी अनआंसर्ड। सो गाइज, दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड for related to the review of this movie. Overall, I would give only 2 out of 5 star to this movie, and these 2 stars are only because of the original Gunjan Saxena, the story, the original story, and the supporting cast. Pankaj Tripathi, Angad Bedi, they did the good work. So these 2 stars are only for those things. Okay guys, so that's it from my side. आगे जुड़े रहिए।